अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जिद्दा एयरपोर्ट पे उम्रा के लिए पहुंचने वाले ज़ायरीन को जब जवाज़ात ने देखा उनको एंट्री ना दी गई तो वहाँ पे अच्छा खासा हंगामा किया गया। ख़वातीन की जानिब से, मर्दों की जानिब से ऊंची ऊंची आवाज़ में तलबिये पढ़े गए। उसके अलावा नारेबाजी भी की गई और हमारा हक हमें दो, इस तरह की बातें भी की जाती रहीं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? सऊदी गवर्नमेंट ने इन अहराम वालों को क्यों नहीं जाने दिया? ये कौन लोग थे? आखिर उनकी गलती क्या थी? जिस तरह से इन लोगों ने सोशल मीडिया पे ये बताया कि हमारे साथ बहुत जुल्म, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की है, आखिर वो ज़्यादती, नाइंसाफ़ी क्या थी? अब ये पूरी तफसीलात सुनिएगा और हमें बताइएगा कि इन लोगों के साथ ठीक हुआ या नहीं। उसकी तफसीलात आपको बतला रहे हैं कि साथ ही साथ आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस होती हैं वो आपने सब्सक्राइब ना करने की वजह से आप नहीं देख पाते और बाद में आप कमेंट में ऐसी वीडियोस का पूछते हैं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले तो ये क्लियर हो चुका था कि 13 अप्रैल तक जो उम्रा वीज़ा वाले हैं वो आ सकेंगे, यानी उम्रा यहाँ तक अलाउड था। अब ये जो लोग आए हैं ना, ये तमाम मिस्र से, अब इन्होंने कहा कि उम्रा वीज़ा तो चलो बंद हो ही चुका है, हम उसके साथ एक और प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं और वो ये कि सऊदी अरब का ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं, यानी जो स्टे ओवर होता है, जो तकरीबन 3 दिन का वीज़ा होता है, 48 घंटों का भी मिल जाता है, वो वीज़ा लेते हैं, जाते हैं मक्का, उम्रा करते हैं और फिर वापस एयरपोर्ट आएंगे ही नहीं, हज करके वापस आएंगे। तो ये उन लोगों की प्लानिंग थी। लेकिन इस मरतबा सऊदी हुकूमत भी पूरी तरह से तैयार है। भाई साहब, हमारे भी बड़े नाम हैं, पाकिस्तानी भी वहाँ पे बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हज पे जो तबाही ये मसरी फेरते हैं या जो लोगों के साथ ये बुरा सलूक करते हैं, अल्लाह की पनाह, किसी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं फैक्ट्स आपसे बयान कर रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट दे रहा हूँ। आपको रास्तों में ये लेट जाते हैं, उनकी ख़वातीन और मर्द रास्तों को बंद कर देते हैं। पुलिस वाले भी मिन्नतें करते हैं, मुतव्वे पुलिस वाले इनकी मिन्नतें करते कि देखें ये लोग वहाँ से उठते ही नहीं और रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो फिर इसके बाद सानहात होते हैं। तो ये इस तरह से इन लीगल लोग पिछले साल भी लाखों की तादाद में, तकरीबन 4 लाख के करीब ये गैर कानूनी हुज्जाज थे जिन्होंने हज करने की, बल्कि हज किया। उन्होंने तो इस मरतबा भाई नहीं होने वाला है। ये एयरपोर्ट के ऊपर आके जितना मर्जी चीखो, जितना मर्जी चिल्लाओ, जितना मर्जी बातें करो, गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया इस पे एक्शन ले चुकी है और उसको लेना चाहिए यार। ये पहली 2-3 फ्लाइट जो ट्रांजिट वीज़ा वाले आए तो उनको पकड़ के जेल में डालें, पिछलू को वैसे ही खबर हो जाएगी, कोई आएगा नहीं। ट्रांजिट वीज़ा से मतलब अभी भी ये धोखाधड़ी का कोई जो रास्ता अख्तियार करने की कोशिश में है कि हमें कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो मिल के क्या होगा? दूसरे हुज्जाज को तकलीफ देंगे, दूसरों का हक खाएंगे और ये हर साल इसी तरह से करते हैं क्योंकि ये चीज़ को जायज़ समझते हैं। भाई, हज बगैर तशरीह के जायज़ नहीं है। इस पे जितने मर्जी फतवे ले लो, वजह यह कि हज अब लाखों का इज्तिमा बन चुका है। उसको प्रॉपर तरीके से अंजाम देने के लिए वसाइल, अफरादी कुव्वत, निज़ाम नस्क, रिहाइश, ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज़ का इंतज़ाम जो है वो पूरा करना ज़िम्मेदारी है। अगर 20 लाख बंदा है तो इंतज़ामात 20 लाख का है। वहाँ पे अगर 30 लाख हो जाएंगे तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सऊदी गवर्नमेंट खुद अपने शहरियों को अलाउ नहीं करती कि वो बगैर तशरीह के हज कर सके। उनके लिए गैर मुल्की और अपने शहरी इस मामले में बराबर हैं। तो अब आपने तफसील सुन ली। आप बताइए कि ये जो मसरी लोग एयरपोर्ट पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये गलत या दुरुस्त? गवर्नमेंट को इनको ट्रांजिट पे उम्रा करने देना चाहिए या नहीं? और आप इन मसरियों के गुज़श्ता साल के एक्सपीरियंस के हवाले से क्या कहते हैं? क्योंकि पिछले साल भी उन्हीं की वजह से पुलिस को बड़े छापे मारने पड़े और पुलिस और वो फिंगरप्रिंट स्कैनर साथ लेके जाती, उनकी फिंगर्स लगा लगा के वो चेक कर रहे थे कि ये हज वाले हैं या बगैर हज के। तो उन लोगों के साथ इस मरतबा ये जो हुआ ये ठीक है या नहीं? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए।